यहाँ पर मैंने यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस लिए हैं। क्वेश्चंस असर्शन रीजन वाले भी है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी है। देखिए पहले हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना। इस टाइप के जो क्वेश्चंस आ जाते हैं वो टॉपिक को कवर करते ही है, साथ साथ थोड़ा सा आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी देखते हैं कि आप उसमें आप किस तरीके से उस क्वेश्चन के साथ प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन के साथ प्ले करना है। जैसे कि देखिए सबसे पहला है असर्शन, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है लो लेवल ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी एग्जिस्ट इन अंडर डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। अंडर डेवलप्ड कंट्री कौन सा होगा, जैसे कि जिस कंट्री में पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं हुआ है, वो डेवलपमेंट के अंडर है, ठीक है। अभी डेवलप्ड हो रहा है, डेवलपमेंट के नीचे है, उसको हम लोग अंडर डेवलप्ड कंट्री बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर लेबर का जो प्रोडक्टिविटी है वो लो है, लेबर ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, रीजन क्या है, इट इज ड्यू टू लैक ऑफ फिजिकल कैपिटल, ठीक है। इट इज ड्यू टू क्या, लैक ऑफ फिजिकल कैपिटल के कारण वो प्रोडक्शन अच्छा नहीं कर पा रहा है, लो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक रीजन ये इसके अंदर आता है कि जो भी लेबर होते हैं वो अगर एजुकेटेड है, उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है, ठीक है, स्किल उनको अच्छे से स्किल मतलब उनको अच्छे से स्किल उनको आ चुका है, ठीक है, उन्होंने वोकेशनल एजुकेशन लिया है, तो और भी वो ट्रेनिंग ले चुके हैं, वो ट्रेंड है। तो वैसे जो लेबर होते हैं वो कितनी भी बड़ी मतलब कोई डिफिकल्ट कोई किसी भी तरह की मशीन्स लगा लीजिए, वो उसके साथ वो सीख लेते हैं, काम कर लेते हैं। लेकिन एक अगर ऐसे लेबर जो जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं किया है, ठीक है, तो उस तरह के अगर हम लेबर रखें, उस तरह के अगर हम लोग रखें, तो क्या प्रोडक्शन वो उतना अच्छा कर पाएंगे जो कि आपकी स्किल्ड लेबर कर पाएंगे, उससे अनस्किल्ड लेबर कम प्रोडक्शन करेंगे। तो यहाँ पर ये भी ठीक है, ये भी रीजन सही है कि लो प्रोडक्टिविटी इसलिए होता है क्योंकि लेबर का फिजिकल कैपिटल ड्यू टू लैक ऑफ फिजिकल कैपिटल, सही है। लेकिन ये इसका पार्ट हो सकता है, लेकिन ये इसकी वजह से ये होगा, ये 100% नहीं बोल सकते। इसलिए इसका सही रीजन क्या होना चाहिए, इसका सही रीजन होगा कि ये भी सही है, लेबर प्रोडक्टिविटी एग्जिस्ट इन अंडर डेवलप्ड कंट्री में एग्जिस्ट करता है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, सही बात है। और ड्यू टू लैक ऑफ फिजिकल कैपिटल, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा डी। ये हो गया। इसके बाद ये क्वेश्चन है, हु डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज, ठीक है। वैल्यू इन यूज और वैल्यू इन एक्सचेंज के बीच में डिफरेंस किसने किया, ठीक है। और जिन्होंने एक फेमस एग्जांपल दे दिया डायमंड एंड वाटर का, एक फेमस एग्जांपल क्या दे दिया, डायमंड एंड वाटर का, ठीक है। तो ये कौन है, ये जो इकोनॉमिस्ट है इसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, जाने माने इकोनॉमिस्ट है जिनका नाम है एडम स्मिथ, ठीक है। उन्होंने वाटर डायमंड मतलब डायमंड वाटर पैराडॉक्स दिया था, ठीक है। और उन्होंने डायमंड वाटर पैराडॉक्स दिया था, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एडम स्मिथ को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है, और अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो बहुत ही कॉमन सवाल है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ है। आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा कि डायमंड एंड वाटर का एग्जाम्पल किसने दिया और किसने डिस्टिंग्विश किया कि वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज की बात किसने की, ये की है एडम स्मिथ में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। देखिए यहाँ पर मैंने मनी एंड बैंकिंग, ठीक है, या आप बोल सकते हैं मनी सप्लाई, तो मनी सप्लाई के कुछ क्वेश्चंस लिए, जिसके कारण मैंने यहाँ पर कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई भी लिख दिया ताकि आपका ये भी रिवाइज हो जाए। हम लोग का जो गोल है वो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, हमारा गोल है क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट भी पढ़ना, क्योंकि कंसेप्ट आपका क्या, कंसेप्ट इज किंग, आप बोल सकते हैं कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इशू बाय आरबीआई। आरबीआई क्या करता है, क्या इशू करता है, तो आरबीआई नोट इशू करता है, ठीक है। आरबीआई क्या इशू करता है, यहाँ पर तो नोट मैंने लिखा ही नहीं, करेंसी
हाँ, करेंसी नोट बोल सकते, करेंसी इशू करता है कौन? आरबीआई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ इसका आंसर? करेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज इशू बाय आरबीआई। तो आरबीआई क्या इशू करता है? करेंसी इशू करता है। आरबीआई के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत बार बताया, फिर भी मैं बता देती हूँ। इसका गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई है। ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ओके। इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो भी हम बना चुके हैं और इसके बारे में जितनी बार भी आता है मैं हमेशा बताती हूँ, इसलिए आप इसका हेडक्वार्टर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। इसका आंसर ए है, मैंने लिखा नहीं, आंसर इज ए, करेंसी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। तो मनी सप्लाई में मोस्ट लिक्विड कौन सा है और लीस्ट लिक्विड कौन सा है? मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मनी सप्लाई में दो चीजें होती है, एक मोस्ट लिक्विड, सेकेंड इज लीस्ट लिक्विड, ठीक है। तो अगर हम बात करें मोस्ट लिक्विड की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ इसको अलग कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर आपको 2 पॉइंट देखने को मिला होगा। फर्स्ट इज मोस्ट लिक्विड, सेकेंड इज लीस्ट लिक्विड, ठीक है। मोस्ट लिक्विड क्या M1 है, लीस्ट लिक्विड है M4, ठीक है। तो M1 आपका क्या हो जाएगा? मोस्ट लिक्विड। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, ठीक है। इसका आंसर ए हो गया। अब हम लोग इसको देखते हैं, मनी सप्लाई, ठीक है। मनी सप्लाई टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी है, ठीक है, जहां पे करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मनी सप्लाई बोलते हैं। मनी सप्लाई के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिससे कि इन कंपोनेंट से आपके बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अभी देखिए मोस्ट लिक्विड, लीस्ट लिक्विड से भी क्वेश्चन आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हर बार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में इस कंपोनेंट से क्वेश्चंस देखे हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर M1 यहाँ पे 4 कंपोनेंट, M1, M2, M3, M4, ठीक है। M1 क्या बताता है? करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट, ये क्या है? आपका M1 है, ठीक है। M2 की बात करें, M2 इज इक्वल टू M1 प्लस डिमांड डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस, ये क्या आपका है? M2 है। अगर हम बात करें M3 की, M3 इज इक्वल टू M1 प्लस टाइम डिपॉजिट। अगर हम बात करें M4 की, M4 क्या है? M3 प्लस टाइम डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस एक्सक्लूडिंग NSC, ठीक है। ये आपका क्या है? 4 कंपोनेंट है मनी सप्लाई के जो आपके हर बार के एग्जाम में पूछे जाते हैं किसी भी तरीके से। मोस्ट लिक्विड बोला जाए तो M1, लीस्ट लिक्विड बोला जाए तो M4। तो आप इसको याद कर लीजिए, इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है, कंफ्यूजन है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और मुझे बताएं। अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ। और मैं डेली मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग में क्विज के क्वेश्चंस लिखती हूँ, पढ़ाती हूँ, ठीक है, जो कि आपके रील्स वीडियो में आते हैं, शॉर्ट वीडियो में आते हैं। अभी मैं वही 1 मिनट में मैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करवा रही हूँ, जितना भी मेरे से हो सके एकदम शॉर्टकट में मेन पॉइंट्स को। तो आप उसे देखा करिए, आपको ज़रूर ही बेनिफिट होगी।